खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। नवी की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। साइबर थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सांसद खेल उत्सव में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। जिले में अलग अलग घटनाओं में झुलसे 4 लोग। रसोई में काम करने के दौरान और चूल्हे पर गिरने से हुए हादसे। और विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के बाद शहर में कई जगह करवाई सफाई। पैरालीगल वॉलंटियर्स ने लिया था जायजा। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। अलवर के साइबर थाने में 9वीं कक्षा की छात्रा की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के आरोप भी लगे हैं। पीड़िता के पिता ने बताया कि उनकी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। कुछ दिन पहले उसने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो अपलोड की थी, जिस पर किसी व्यक्ति ने अश्लील कमेंट किया। साथ ही कहा कि उसके पास छात्रा की अश्लील वीडियो भी है, जिसे वह इंस्टाग्राम पर वायरल कर देगा। साथ ही उसने फोटो और वीडियो अपलोड कर वायरल करने की धमकी देनी आरंभ कर दी। इसे देखते हुए 24 दिसंबर को साइबर थाने में उक्त आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर परिवारजन एक बार फिर से थाने पहुंचे और कार्रवाई करने की मांग उठाई। सर 22 तारीख को मैंने मामला दर्ज करवाया था और मेरी बच्ची की गलत वीडियो वायरल की जा रही है और थाने में कंप्लेंट डाली है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या आपने द्वारा डाली जा रही है? कौन है वो? उसका अभी नाम ओपन नहीं हुआ है। कहाँ पे डाली जा रही है? ये तुम्हारे साइबर क्राइम वीडियो कहाँ डाली जा रही है? इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मामला आपको पता चला इस बात का? 22 तारीख को चला है। 22 तारीख को हम थाने में FIR दर्ज करवाने आए और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं। 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। उसके बाद आपने कहा दर्ज कराया मामला साइबर के बाद अरावली बिहार में गए तो उन्होंने बोले साइबर वालों से बात करो। साइबर वालों ने NEB थाने भेजा, बोले आपके एरिया का मामला है तो हम सुनवाई नहीं करेंगे। अब बताओ हम कहाँ जाए? आप कौन से थाना क्षेत्र के निवासी हो? अपन अरावली बिहार के ही हैं। अरावली बिहार थाना क्षेत्र के निवासी हो जी? ठीक जी। क्या देश की बच्चियों के साथ ऐसी घटना होती रहेंगी क्या? तो बच्चियां कहाँ से सुरक्षित रहेंगी? अगर प्रशासन ही सुनवाई नहीं करेगा तो बच्चियां कैसे सुरक्षित रहें? तो शीघ्र से शीघ्र इसकी सुनवाई की जाए। उधर साइबर थाना पुलिस ने बताया कि पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जो भी इन्हें दोषी होगा। अलवर सांसद खेल उत्सव कार्यक्रम के तहत RR कॉलेज खेल ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। इससे पूर्व फाइनल मैच कराया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एवं सांसद भूपेंद्र यादव ने टॉस करवाया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में पहुंची GA एकेडमी और मुंगस्का 11 टीम सहित लड़कियों के MGGS क्लब एवं NCC राइडर टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। लड़कों के मुकाबले में GA एकेडमी क्रिकेट क्लब टीम विजेता रही। उधर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सांसद खेल उत्सव के तहत जिले भर में स्पर्धाएं करवाई गई हैं। इससे खेलों को लेकर एक पॉजिटिव वातावरण बना है। वहीं युवाओं ने बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई है। बहरोड के भी फाइनल हुए और निमराना के भी, मुंडावर के भी, सब जगह जैसा शुरू में मैंने कहा था, बहुत अच्छा बच्चों ने भाग लिया है। लगभग 300 लड़कों की टीम और 40 लड़कियों की टीम ने भाग लिया है और एक पूरा पॉजिटिव वातावरण खेल का बना है। इसलिए पत्रकार भूलना मत, आपकी भी एक दौड़ होने वाली है। आप सब लोग आमंत्रित हैं। अब ये खुद बता देना पत्रकार की 1100 मीटर की दौड़ हो गया, 1500 मीटर की। मैं इसका स्वागत करता हूं, उनको भी आपके साथ आमंत्रित करूंगा। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, ADM बीना महावर और ADM मुकेश कायतवाल सहित अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। वहीं पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और जयराम जाटव, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, घनश्याम गुर्जर, संजय नरूका, प्रेम पटेल और कॉमर्स कॉलेज प्राचार्य सतभान यादव आदि मौजूद रहे।
वहीं भाजपा के पूर्व महामंत्री पवन जैन ने बताया कि 8 ब्लॉकों के सांसद खेल उत्सव करवाए गए हैं। इसमें खिलाड़ियों ने जोश के साथ शिरकत की। आज अलवर सांसद खेल उत्सव, जिसमें लगभग 28 टीमों ने भाग लिया, उन सभी का मैच कराते हुए आज गर्ल्स का और बॉयज का फाइनल मैच हो रहे हैं। अभी जो मैच चल रहा है वो हमारे वुमेन्स का 11 और जीए एकेडमी 11 का फाइनल मैच चल रहा है, जिस मैच को केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी ने आकर टॉस करवाया, सब खिलाड़ियों से परिचय किया है, परिचय के बाद टॉस करवाया, टॉस के बाद मैच चालू है और आदरणीय मंत्री जी खुद मैच देखकर यहाँ से गए हैं और उससे खिलाड़ियों में जो उत्साहवर्धन हुआ है वो निश्चित रूप से एक बहुत अद्वितीय उदाहरण है और एक ऐतिहासिक क्षण है जब हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए अलवर की जनता, अलवर के समस्त युवा और खिलाड़ी उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। कागज से टीम आई, ये सारी टीम अलवर ब्लॉक की है। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र का एक ब्लॉक बनाया। इस तरह से पूरे संसदीय क्षेत्र में 8 ब्लॉकों में टूर्नामेंट हो रहे हैं। क्रिकेट के टूर्नामेंट है, क्रिकेट के बाद हम बाकी गेम्स हैं, वॉलीबॉल है, कबड्डी, खो खो, रस्साकशी और दौड़ है, इन सब का एडवांस रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसके लिए जल्द ही डेट घोषित कर दी जाएगी और उस डेट पर बाकी टूर्नामेंट होंगे और फिर इंटर ब्लॉक भी क्रिकेट के टूर्नामेंट आगे कराया जाएगा। फाइनल खेलने के बाद ये टीम कहाँ पे जाएगी आगे? फाइनल खेलने के बाद ये टीम इंटर ब्लॉक टूर्नामेंट होंगे। 8 जो ब्लॉक हैं वो आपस में इनका टूर्नामेंट होगा। इनमें से जो प्रतिभावान छात्र या खिलाड़ी जो छांटे जाएंगे, गर्ल्स है में से, बॉयज में से, उनका प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम, प्रशिक्षण दिलाने के लिए आदरणीय भूपेंद्र जी के नेतृत्व में अलवर सांसद खेल उत्सव में से जो खिलाड़ी छटेंगे उनको प्रशिक्षण के लिए कैंप लगाने का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। और वहीं सांसद खेल उत्सव के दौरान अलवर ग्रामीण के टूर्नामेंट में शनिवार को चिकानी LIET कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट के फाइनल मैच हुए। इस दौरान पुरुष वर्ग कैमाला और मालाखेड़ा एवं बालिका वर्ग में उमरैन सहित मालाखेड़ा ब्लॉक के मध्य मैच हुआ। इस मौके पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेलो इंडिया पहल को आगे बढ़ाते हुए यह आयोजन किया गया है। उधर पूर्व विधायक जयराम जाटव ने बताया कि टूर्नामेंट से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं यहाँ मौजूद रमन गुलाटी और बनवारी पटेल के अनुसार सर्दी के बावजूद खेलों के प्रति खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। अलवर में लगातार हमारे खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है और उत्साह के साथ सभी लोग भाग ले रहे हैं। लगातार खेलों के माध्यम से लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए काम करना चाहते हैं। आने वाली 7, 8, 9 तारीख को इन सबका फाइनल अलवर में होगा और मैं सभी को जुड़ने के लिए आह्वान करता हूँ। विशेष रूप से 9 तारीख को हम अलवर मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। ये नेशनल लेवल का प्रोग्राम हो रहा है। हम अपने अलवर को साफ स्वच्छ बनाएं, खेलों की भावना को आगे बढ़ाएं, यही मेरी शिक्षा है। अलवर के सांसद केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र जी यादव जी के साथ हम चिकानी, जिनको अलवर खेल महोत्सव के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन समारोह था, जिसमें कैमला की टीम थी और एक मालाखेड़ा की टीम थी। और ये जो खेल प्रतियोगिता का जो इतना उत्साह जो अलवर में आया है, मैं माननीय भूपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसने एक अलग जगह है। हालांकि आपने देखा होगा, कोई बच्चा जब खेल रहा होगा या कहीं बैठा होगा तो अपनी माँ से कहेगा, मैं तो जा रहा हूँ माँ। कहाँ जा रहा है? खेलने जा रहा हूँ। कोई भी बात करेगा तो बच्चा जो छोटा लगा के जब उसको 3, 4, 5 साल का हो जाएगा, उसको जभी से खेलने का चाह होता है। स्कूल की छुट्टी होगी, सारे बच्चे बैट लेके चलेंगे, कहीं ना कहीं खेलने जरूर जाएंगे। तो खेल का जो उत्साह तो बच्चों में रहता ही है, लेकिन अब उनको जागरूक करने के लिए ये जो अलवर जिले में ये जो अभियान चलाया है, अलवर खेल महोत्सव, सांसद अलवर खेल महोत्सव के नाम में, ये बहुत अच्छा चला है। हालांकि खेलने वाले तो अब भी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। यहाँ शालीमार में रहता हूँ। शालीमार में क्रिकेट के यहाँ वो जो क्रिकेट खिलाने वाले हैं, जो टीम है, वो काफ़ी बच्चे आते हैं, लगभग सैकड़ों बच्चे आते हैं।
तो अब वो लोगों को जो है, लेकिन अलवर का जो ये जो इस तरह का जो प्रचलन जो चालू किया है, इसलिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ और नववर्ष की शुभकामना भी देना चाहता हूँ। माननीय भूपेंद्र जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, जो केंद्रीय मंत्री है, कि उन्होंने अलवर के युवाओं को जगा करके और ये खेल महोत्सव जो चला है उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा और बच्चों के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ कि भाई हमारे अलवर जिले का भविष्य उज्जवल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अलवर सांसद खेल उत्सव एक बहुत ही गजब का प्रोग्राम माननीय सांसद और मंत्री जी ने हमें अलवर को दिया। मंत्री जी की ये सोच थी कि गांवों से प्रतिभा खोजने का इनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो इन खेल के द्वारा मैं निश्चित रूप से आपसे बताना चाहूँगा कि इतना गजब का इन्होंने ये प्रोग्राम रखवाया। इसमें बच्चों की प्रतिभाएं निकल कर सामने आई है। आज यहाँ पे LIT के ग्राउंड में फाइनल मैच खेला गया और बच्चों ने इतने जोश से, जैसे कि सर्दियों के चलते भी उत्साह देखने को, हाँ बिल्कुल इतना उत्साह देखने को मिला और धुंध होते हुए भी टीमें अपने 8-8:30 बजे LIT ग्राउंड में आ गई और बच्चियों की भी दोनों टीमें 8 बजे यहाँ पहुँच गई। इतना भारी उत्साह खेलने को मिला। मालाखेड़ा और उमरेंड की बच्चियों, दोनों ब्लॉकों की बच्चियों के बीच में भी फाइनल हुआ। इतना अच्छा प्रोग्राम ये माननीय मंत्री जी का रहा। मैं अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत अलवर ग्रामीण विधानसभा के क्रिकेट के जो मैच चल रहे थे LIT के मैदान में, आज फाइनल मैच होना है गर्ल्स और बॉयज़ का। गर्ल्स की 2 टीमें निकल कर आ चुकी हैं और बॉयज़ की भी 2 टीमें निकल कर आ चुकी हैं। आज 2 फाइनल मैच होंगे गर्ल्स और बॉयज़ के। लगातार मैच करते हुए लीग, उसके बाद क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल कल समाप्त हो गए। आज फाइनल होंगे। हमारे सांसद भूपेंद्र जी आज LIT के मैदान में आ रहे हैं। दोनों टीमों के कार्यक्रम उनके सामने होंगे। अलवर जिले में झुलसने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसी अलग अलग 4 घटनाओं में 4.5 महीने की मासूम और 50 वर्षीय महिला सहित लोग झुलस गए। थानागाजी थाना अंतर्गत ग्राम भोजपुरी कैमाला में शुक्रवार रात करीब 8 बजे 4.5 महीने की बालिका देवांशी चूल्हे में गिर गई। उसे इलाज के लिए थानागाजी से अलवर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इसका देवांश क्या हुआ था? इस चूल्हे में गिर गई। मुड्डी माड़ा स्वारा कैसे जम चूल्हा में गिर गई। कौन सा गांव है? भोजपुरी रे कमाला। तो कितनी साल की है? 4.5 महीना की। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके? यही है, एक ही है। हाँ, लड़की। तो उस समय कोई था नहीं क्या घर पे? ठाणे यही। ये कहाँ चली गई? ये बस मटकी में पानी लेवा भरने गई। पीवा मुड्डी से गुड़ गई। बस मुड्डी पे लौटा रही, मुड्डी पे से गुड़ पर थी मुड्डी, फिर उछट के गई चूल्हा। उधर दाऊदपुर निवासी 50 वर्षीय महिला को घर पर सब्जी बनाते समय चक्कर आ गया और इस वजह से वह गैस के ऊपर रखे गरम सब्जी के भगोने पर गिर गई। ऐसे में महिला लीला देवी का मुंह झुलस गया। परिजन हेमलता ने बताया कि लीला देवी एक अस्पताल में काम करती है। फिलहाल महिला का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में चल रहा है। लीला देवी। क्या हुआ था? ये सब्जी बना रही थी चूल्हे पे, तो जैसे चलाने लगी झुक के तो चक्कर आके गिर गई। भगोने में गिर गई। वो मुंह टिका भगोने में। चने का साग। चने का साग। तो कौन सा गाँव है इनका? ये दाऊदपुर फाटक। दाऊदपुर फाटक। कितनी उम्र है इनकी? 50। पति क्या नाम है? गिरधारी लाल। तो कब की घटना है? कल शाम को 6 बजे की। कब भर्ती कराया? 7 बजे लेकर आए थे। वैसे लेके गए थे दूसरे हॉस्पिटल में, लेकिन लिया नहीं था ना, फिर इधर भेजा। उधर सैंथली चिरखाना निवासी 50 वर्षीय कुंती देवी द्वारा चाय बनाते वक्त कपड़ों ने आग पकड़ ली। ऐसे में महिला के दोनों पैर गंभीर रूप से झुलस गए और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी ओर सर्दी के मौसम में अलाव ताप रहा झिरका फिरोजपुर निवासी 11 वर्षीय इंसाफ झुलस गया। उसने अलाव में पेट्रोल डाल दिया था और इस वजह से आग भड़क उठी। इंसाफ को भी गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय स्थित बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया है। हक्की मोहम्मद। क्या हुआ था? जल गया सर, लकड़ी पे आंच डाल के, नहीं पेट्रोल डाल के, जो इसने आंच जड़ाई थी, जब फिर जल गया। अलाव ताप रहा था ये? हाँ, ताप रहा था। कितने बजे की बात है? करीब 8 बजे की शाम को। तो पेट्रोल किसने डाला? इसने डाला था सर। कोई था नहीं? नहीं, कोई और नहीं था।
फिर जाता जाता हुआ गया था, पास में घर था हमारे, उसका हमारे बड़ा भैया का, जब उसके पास गया था उसने इसको ऊपर पानी डाल दिया। क्या नाम है इसका? इंसाफ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और जिला जज हरेंद्र सिंह के निर्देश पर पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान यह टीम गोपाल टॉकीज के पास गायवाला मोहल्ला के मीट मार्केट स्थित नाला, गायत्री मंदिर, करौली कुंड और अन्य कई जगह पहुंची। पीएलवी मुस्तफा खान ने टीम के साथ गोपाल टॉकीज के पास निरीक्षण करने पर पाया कि एक मृत गाय को देर तक यहां से हटाया नहीं गया। इसके अलावा अन्य गाय पॉलिथीन एवं कचरा खाकर पेट भरती दिखाई दी। इसके अलावा ओसवाल स्कूल के पास बड़े नाले में भी भारी गंदगी मौजूद है, जबकि यहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं जो बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। शहर में कई जगह गंदगी के ढेर दिखाई दिए। मीट मार्केट स्थित नाली की सफाई के बाद कचरा सड़क पर ही छोड़ दिया गया था। पीएलवी मुस्तफा खान एवं मुबीन खान ने आम जन को पॉलिथीन का उपयोग न करने, घर पर डस्टबिन रखने एवं नियमित रूप से कचरा ऑटो टिपर में ही डालने के लिए प्रेरित किया। उधर पीएलवी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर सचिव मोहनलाल सोनी ने नगर निगम आयुक्त को शहर में साफ सफाई एवं कचरा निस्तारण की व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। इस पर कार्रवाई करते हुए गोपाल टॉकीज पर मृत पड़ी गाय को हटवाने के साथ ही ओसवाल स्कूल के पास एवं मीट मार्केट स्थित नाले की सफाई करवाई गई है। अलवर शहर में शनिवार को सुबह घना कोहरा छाया रहा। इसके चलते विजिबिलिटी मुश्किल से 30 मीटर तक रही। हालांकि शहर की तुलना में गांवों में कोहरा ज्यादा है। उधर बाद में सूर्य देव के दर्शन होने से सर्दी से थोड़ी राहत मिली। फिलहाल न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं जगह जगह लोग अलाव के आगे बैठे नजर आते हैं। कोहरे के कारण हाईवे सहित अन्य मार्गों पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। ऐसे में वे फॉग लाइट जलाकर गुजर रहे हैं। उधर स्थानीय निवासी सुशील कुमार सैनी ने बताया कि तेज सर्दी में घर से बाहर निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। उन्होंने वाहन को धीमी गति से चलाने की अपील की है। आज सर्दी का पूरा तामझाम पूरा फुल है। सर्दी कोहरा एकदम 10% के आगे भी नहीं दिख रहा कुछ भी। आज सर्दी के चक्कर में दुकानदारी नहीं है, बिल्कुल भी कोई निकल ही नहीं रहा। आज जैसा ठंड बहुत जबरदस्त पड़ रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं सर्दी के मौसम में? जैसे अपील है अपने अपने घरों में रहें, सेफ रहे, गाड़ी वाड़ी धीरे चलाएं, इंडिकेटर देके चलाएं और अपने जितना हो सके घर ही रहें। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन की बैठक 5 जनवरी को बुलाई गई है। यह महत्वपूर्ण बैठक अलवर के कंपनी बाग में दोपहर 12 बजे आरंभ होगी। साथ ही राजस्थान कार्यकारिणी के पदाधिकारी MP शर्मा और मनोज राजपुरोहित के सानिध्य में भुगतान जागरूकता अभियान के तहत बैठक हो रही है। गौरतलब है कि आगामी 25 फरवरी को जयपुर में विधानसभा घेराव प्रस्तावित है। इसमें अलवर सहित सभी जिलों से प्रतिनिधि पहुंचेंगे। जिला अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सेन के अनुसार पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर भुगतान पटल खुलवाए जाएंगे और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आवेदन करवाए जाएंगे। इससे जमाकर्ताओं की जमा पूंजी वापस मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार निरंतर इस दिशा में प्रयासरत है और इसी कड़ी में 5 जनवरी को यह बैठक रखी गई है। अलवर स्टेशन के सामने यहां जारी विस्तारीकरण कार्य की वजह से रोडवेज बसों की आवाजाही पर रोक है। इसे लेकर कुछ समय पहले निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद कुछ चालक यहां से बसें लेकर जा रहे हैं। इस वजह से अक्सर जाम भी लग जाता है। जागरूक लोगों ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा एवं रोजगार से वंचित रखना और भीख मंगवाना कानूनन अपराध है। किन्नरों के कानूनी अधिकारों के संबंध में आयोजित शिविर में पीएलवी मुस्तफा खान ने यह जानकारी प्रदान की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष और सचिव के निर्देश पर प्राधिकरण सहित राधा समूह ने नाहरपुर में जागरूकता शिविर लगाया। देश के श्रेष्ठ पीएलवी घोषित हो चुके मुस्तफा खान ने इस दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि आवश्यकता होने पर कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के टोल फ्री अथवा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। बहुत सारे करते हैं ना ऐसे, कोई पागल हो गया भाई, उसको जंजीर से बांध दिया, खूंटे से बांध दिया, कमरे में बंद कर दिया, किसी को नुकसान नहीं कर सकते आप। उसका कानून का उल्लंघन कर रहे हैं आप सजा के हकदार भी हो सकते हैं इस मामले में। चलो ये तो रही इनसे संबंधित मानसिक रूप से कमजोर लोग। अलवर के दिल्ली दरवाजा बाहर गंगा मंदिर मार्ग पर कई वर्षों से नाला खुला हुआ है। ऐसे में आने जाने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है। यहाँ रात्रि करीब 10 बजे आपस में 2 सांड लड़ पड़े और इनमें से एक नाले में गिर गया।
इसे आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। पार्षद देवेंद्र कुमार रसगनिया ने बताया कि पहले भी यहां कई लोग गिर चुके हैं और किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। मरम्मत कार्य की मंजूरी के बावजूद 1 साल से कोई कार्य नहीं हो पाया। उधर रात में सूचना मिलने पर नगर निगम कर्मियों ने यहां पहुंचकर नंदी को बाहर निकाला। ओम प्रकाश सोलंकी सहित अन्य लोगों ने इस नाले की मरम्मत और लोहे का जाल लगाने की मांग की है। रात्रि में यहाँ एक सांड दो लड़ाई कर रहे थे, वो गिर गया था और माननीय मैं आयुक्त महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। रात को 11 बजे उन्होंने नगर निगम की टीम भेजी और वो उस बिंजार को यहाँ से निकाला। ये खुला नाला है, इसमें टेंडर लगा हुआ है, 1 साल हो गया है। प्रवीण चौधरी प्रिया कंस्ट्रक्शन नाम से कंपनी के पास ये टेंडर है, साल भर हो गया लेकिन अभी तक ये नाला नहीं बन पाया है। ये खुला हुआ नाला है, कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दिन इसमें गाय भी गिरती रहती हैं, रात में सांड गिर गया था। कोई जनहानि हो उससे पहले नगर निगम इस नाले का पटाव कराए, इस पर जाड़ा लगवाए। यही लोगों ने कोई शिकायत नहीं की इसके लिए? शिकायत कई बार शिकायत कर चुके हैं, यानी यहाँ तक कि कलेक्टर के पास जो जन सुनवाई उसमें भी इसमें लिखित रूप में मैं दे चुका हूँ। लेकिन जैसे खुले बोरवेल हैं वो खतरे की घंटी है, इससे ये खुला नाला भी खतरे की घंटी है, कोई भी जन हानि हो सकती है। ये कल रात की घटना है, 10:30 बजे करीब की है। 2 सांडों में आपस में झगड़ा हुआ था, तो एक सांड उस नाले में गिर गया था। वो क्या उसका पटाव खुला है और काफ़ी समय से खुला है। नगर परिषद को फ़ोन करके नगर परिषद वाले आए, उसको निकाला भी, बहुत काफ़ी मकसद करी उसको निकालने में, काफ़ी लोग इकट्ठे भी हो गए थे। और वो खुला होने के कारण आए दिन दुर्घटना होने की आशंका भी बनी रहती है। कई बच्चे भी उसमें गिर चुके हैं और मेरा तो यही निवेदन है आपके माध्यम से कि इस नाले को पटवाया जाए या इसको थोड़ा ढका जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से यही मांग करता हूँ। और जैसे भी घुमाव पे है ना, ये घुमाव पे तो इसकी दीवारें ऊंची करके इसको पूरा पटवा दिया जाए, तो उससे क्या कि जो घटनाएं घटती हैं, या जानवर हो या बच्चे हो या कोई जाने वाला व्हीकल हो। कितने बजे घटना है? 10 साढ़े 10 बजे करीब की घटना है। तो आम रास्ता है, इसमें कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इसमें, तो क्योंकि घुमाव है ना, घुमाव के कारण लोग घूमते हैं, फिर गाड़ी भी आती है, चौराहे भी पड़ता है, चौराहे के कारण ना घटना होती है। तो जैसे भी एक्सीडेंट होता है तो उसी में गिरने के चांस होते हैं, क्योंकि उस पर दीवार भी नहीं है और वो ढका हुआ भी नहीं है। वहीं दिल्ली दरवाजा बाहर नाले में गिरे नंदी को गौशाला में ले जाया गया। उधर विकास पथ रोड पर जख्मी नंदी इधर उधर घूमता रहा था। लोगों की सूचना पर गौशाला से जुड़े गौरव और उनकी टीम यहां पहुंचे एवं नंदी को गौशाला ले जाकर इलाज करवाया है। अलवर के IMA हॉल में सैनिक संसार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से वीरांगनाओं का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के संयोजक ने बताया कि सैनिक सरहद पर रहकर हमारी रक्षा करते हैं। जिन शहीदों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उनके परिवार की जिम्मेदारी हमें भी लेनी चाहिए। इसी के तहत वीरांगना सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। यहाँ मौजूद 11 वीरांगनाओं को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए हैं। प्रवक्ता भारतेंदु शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। सैनिक संसार द वेलफेयर सोसाइटी काफ़ी समय से इस तरह के आयोजित कर रही है। इसका मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम शहीद वीरांगनाओं का सम्मान करें, ताकि सरहद पर जो जवान हमारे वर्तमान में देश की रक्षा कर रहे हैं वो अपने परिवारों को अकेला ना समझे। दूसरा, लोगों में, देशवासियों में और आम जनता जो लोकल हैबिटेंट्स हैं वो कम से कम जवानों का सम्मान एक समय के लिए ना करें, उनको हमेशा एक तवज्जो दें कि उनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। राष्ट्रीय एकता कांग्रेस के खैरतल तिजारा जिला उपाध्यक्ष पद पर सरजीत कुमार को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपुरोहित ने यह नियुक्ति की है। साथ ही उम्मीद जताई है कि सरजीत कुमार के कार्यकाल में संगठन का प्रचार प्रसार और उनका विस्तार होगा। जिला समन्वयक दिनेश मेहरा की अनुशंसा पर उन्हें नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण नारायणी चंद्रकला वेलफेयर सोसाइटी और पसोरिया मिनरल्स एंड केमिकल्स द्वारा विंटर स्मैश बैडमिंटन टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी। यहां विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ियों के बैडमिंटन मैच आयोजित करवाए गए। आयोजन सचिव पंकज सैनी ने बताया कि टूर्नामेंट में 222 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह श्री कृष्ण नारायणी चंद्रकला वेलफेयर सोसाइटी व पसोरिया मिनरल्स एंड केमिकल्स के संयुक्त तत्वावधान में प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 4 तारीख से 6 तारीख तक आयोजित की जाएगी। इसमें 11, 13, 15, 17, 19 मेंस और वेटरन वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। करीब कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? इसमें 222 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ी नहीं, ये विंटर स्मैश प्रतियोगिता होती है। ये अलवर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन की के मान्यता प्राप्त ही ये टूर्नामेंट हो रहा है।
अलवर के मोती डूंगरी स्थित LIC कार्यालय परिसर में शनिवार को वर्कशॉप हुई। जिला रोजगार कार्यालय और भारतीय जीवन बीमा निगम की इस कार्यशाला में महिलाओं को बीमा व्यवसाय में करियर निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। रोजगार सहायक निदेशक श्यामलाल साटोलिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बीमा सखी परियोजना का शुभारंभ हुआ है। बेरोजगारी भत्ता हासिल करने वाली 500 महिलाओं को इस वर्कशॉप में आमंत्रित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए बीमा सखी नाम से एक परियोजना का शुभारंभ किया था। इसकी नोडल एजेंसी भारतीय जीवन बीमा निगम है। रोजगार विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम से मिलकर के जिन बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, तो ऐसी महिलाएं जो इस योजना में लाभान्वित हो रही हैं, उनका एक मोटिवेशन कैंप आज रखा था। हमने करीब 500 महिलाओं को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है और इनको बीमा सखी का जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि विशेष रूप से जो समाज का महिला वर्ग है उसको बीमित किया जा सके और उनके बीच में बीमा की जागरूकता बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ इनको बीमा वर्कर के रूप में या बीमा सखी के रूप में नॉमिनेट करके और इनको स्वरोजगार से भी जोड़ा जा सके। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के जो ब्रांच मैनेजर साहिबान हैं, उनकी टीम है, रोजगार विभाग है और हमारे जो इंटर्न साथी हैं, वो सब मिलजुल करके प्रयास करेंगे और ये कोशिश की जा रही है कि अलवर जिले में जितने भी बीमा रहित लोग हैं उनको बीमा योजनाओं से जोड़ा जा सके। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर कमेटी ने अलवर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि शहर में साफ सफाई, रोड लाइट्स, आवारा पशु और पार्किंग आदि की समस्याएं बनी हुई हैं। इसके अलावा घोड़ाफेर का चौराहा स्थित प्रताप स्कूल में नाले के गंदा पानी कमरों तक में भर रहा है। वहीं पट्टे नहीं मिलने से भी लोग परेशान हैं। नगर निगम को आयुक्त हम पहले पूर्व में भी दे चुके हैं और 6/8/24 को ज्ञापन दिया था, जिसमें कि शहर की समस्याएं मुख्य रूप से थी, जिसमें आवारा पशु भी थे और पार्किंग की भी व्यवस्था थी, रोड लाइटों की भी है, सफाई की भी है। ये सारे मुद्दे जो शहर के मुख्य मार्ग हैं उनकी सारी हमने समस्याओं का ज्ञापन दिया था। उसके संदर्भ में उन्होंने हमें पत्र क्रमांक 7577/59 दिनांक 18/10/24 को एक लेटर दिया था, जो उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को अपने दिया था कि उस पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु उस पर भी कोई निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी स्थिति यथास्थिति में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में हमने पुनः ये ज्ञापन देकर के उनसे मांग की है कि आपके द्वारा जो पत्र जो दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को आपने, तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके साथ ही ये जो वार्डों की जो स्थिति है, उस वार्डों की स्थिति में भी हमने ज्ञापन इसमें दिया है। जैसे कि वार्ड नंबर 43 है जवाहर नगर, 6 माह से वहाँ रोड लाइटें नहीं जल रही हैं और सफाई की व्यवस्था भी नहीं है, आने जाने का रास्ता भी शिकायतें हैं वहाँ के निवासियों की। इसी प्रकार से 200 फुट रोड पर ठाकर वाला कुआं है, वहाँ भी बिजली के पोल तो हैं परंतु रोड लाइटें उस पर नहीं हैं, अंधेरा काफ़ी रहता है। सड़क पर वहाँ कोई नालियाँ नहीं है, उसकी भी शिकायत है। मोती नगर जहाँ सरकारी ITI है, वहाँ के निवासियों को भी रोड लाइट की सफाई की व्यवस्था नहीं है और एक पटाव टूटा पड़ा है काफ़ी दिनों से, तो लोग काफ़ी परेशान हैं। दहली दरवाज़ा की जो आबादी है, वहाँ के लोगों ने भी रोड लाइट, ऑटो टेम्पर व सफाई की शिकायतें की हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक अध्यक्ष डॉक्टर हुकम सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष योगेश मिश्रा शामिल हुए। डॉक्टर हुकम सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणी के अध्यक्ष और पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इसके बाद बूथ स्तर पर संगठन को खड़ा किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ काम करेगा। सर, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक हुई है, काफ़ी कार्यकर्ता कार्यकारिणी के पदाधिकारी पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष भी पधारे थे, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माननीय नेता प्रत्यक्ष जूली साहब का आभारी हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा जी, ये हमारे इनके सानिध्य में और इनके मुख्य अतिथि में हमने ये प्रथम बैठक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की आहूत की है और इनका स्नेह हमें मिला है। हम कह सकते हैं कि पूरे ज़िले में हमारा ये बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संगठन विस्तार ले रहा है और पूरे ज़िले के प्रतिनिधि जिनको हमने दायित्व सौंपा था, 11 विधानसभाओं के 11 उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 11 सचिव
और सदस्यगण इस बैठक में पधारे। सर, क्या इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को आप मंडली ब्लॉक तक भी लेके जाएंगे? हाँ बिल्कुल, हमारा ये इरादा है कि इसको 22 ब्लॉक हैं जिले के अंदर, अगले 10-15 दिन में हम 22 ब्लॉकों में अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, उनकी नियुक्ति करेंगे और ब्लॉक अध्यक्ष जो होंगे वो अपने अपने ब्लॉक में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। सर, बूथ स्तर भी पहुंचने की रणनीति है? हाँ बिल्कुल, बूथ स्तर तक हम जाएंगे, पहले ब्लॉक और ब्लॉक की कार्यकारिणी, फिर वो पंचायत और पंचायत में बूथ तक हमारा अभियान ये जाएगा। सर, आपका जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है तो क्या महिलाओं को बुद्धिजीवी नहीं मानता? महिलाओं को नहीं, आपने जोड़ा नहीं बुलाया? देखिए, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पहला अवसर है और पूरे जिले से हमने लिया है। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि महिलाओं के लिए भी अलग से भी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ होना चाहिए। महिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हो सकता है, होना चाहिए। अभी मैंने कई वक्ताओं के सुझाव भी सुने और मैंने उन सुझावों को नोट भी करवाया। एक हमारे साथी का सुझाव था, भाई युवाओं को जोड़ा जाए, बहुत अच्छा सुझाव है। आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ो। एक साथी ने हरसोरा से हैं, इन्होंने सुझाव दिया था कि बूथ स्तर पर इसी कमेटी बने। तो इसमें गुरुजी आपको हम सबसे पहले परमिशन देते हैं, आप अपने 22 ब्लॉक है जिले में, तो 22 ब्लॉक अध्यक्षों का आप तुरंत 10-5-15 दिन में ही सबको नियुक्ति दे दें, अप्रूवल हम आपको दे देंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं।
तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा?
बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर जिले की सहकारी समितियों में इन दिनों किसानों को यूरिया खाद लेना आर्थिक रूप से संकट पैदा कर रहा है। पृथ्वीपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति पर यूरिया खाद वितरण के दौरान नैनो लिक्विड की एक बोतल भी दी जा रही है। इसकी कीमत 225 रुपए है। इसके अलावा यूरिया खाद के बैग पर 265 रुपए वसूले जाते हैं। इस प्रकार किसान को 490 रुपए चुकाने पर ही यूरिया खाद उपलब्ध हो रहा है। उधर सहकारी समिति से जुड़े किसानों के अनुसार उन पर दोहरी मार पड़ रही है, जबकि उन्हें यूरिया नैनो की आवश्यकता नहीं है। मामला ये है, पृथ्वीपुरा में कोऑपरेटिव में खाद बट रहा है, उसके लिए इफको नैनो की सीसी दे रहे हैं और कट्टा दे रहे हैं 270 का, 225 की सीसी दे रहे हैं। कट्टा पड़ रहा है 265, 225 प्लस कर लो। और हमको जट एक कट्टे की 3 कट्टे दे रहे हैं। 3 कट्टे की जरूरत नहीं, इतना बजट है ही नहीं हमारे पास। किसान तो ऐसे सर्दी में हो रहा है और हमको एक ही कट्टे की जरूरत है। कट्टा महंगा। आपने किसी शिकायत की पंचायत से, किसी से हैं? कहीं शिकायत की आपने इसकी? शिकायत कहाँ के? शिकायत करे तो यहाँ तो पूरा गाँव ले रहा है, एक की शिकायत कौन माने? कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। लेने वाले हजार हैं, नहीं लेने वाले एक है। माधोगढ़ के डोबावाली की ढाणी में मालाखेड़ा तहसील के राजस्व कर्मचारियों सहित पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया है। यहां से चलाकर रास्ता खोला गया। उधर इसे लेकर कुछ परिवारों ने जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला से मुलाकात की। साथ ही बताया कि खसरा नंबर 1345 में ग्राम पंचायत ने वर्ष 2003 में 2 पट्टे जारी किए थे, लेकिन मौके पर पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक और तहसीलदार ने आबादी क्षेत्र से उन्हें बेघर कर दिया। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि कोर एरिया क्षेत्र में प्रत्येक कार्य में वन विभाग की अनुमति जरूरी है। उधर कलेक्टर ने एडीएम को पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मालाखेड़ा तहसीलदार मेघा मीणा के अनुसार मामले में भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर गुरुवार को रास्ता खुलवाने की कार्रवाई की गई थी। नववर्ष के प्रथम शनिवार को अलवर के गायत्री मंदिर में संचालित गौशाला में हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। अनेक श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर गौसेवा की। भामाशाहों के सहयोग से गौशाला का संचालन हो रहा है। साथ ही श्रद्धालु आगे आकर गौवंश के लिए हरा चारा और खली आदि की व्यवस्था कर रहे हैं। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के कैरवाड़ा में रूपारेल पुलिया के समीप हनुमान जी महाराज का धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान जारी है। शनिवार को भजन जिकड़ी और भंडारे के आयोजन में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। उन सहित अन्य अतिथियों का मेला कमेटी और ग्राम पंचायत की ओर से भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हनुमान जी महाराज के जयकारे के साथ किया। वहीं उन्होंने बताया कि भजन जिकड़ी, दंगल और भंडारे में सभी जाति धर्मों के लोग पहुंचते हैं। उधर स्वागत में उत्तर प्रदेश से आई बालिका कलाकार ने भी प्रस्तुति दी। हनुमान जी महाराज के इस प्राचीन मंदिर में सैकड़ों गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। उधर कैरवाड़ा सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल मीणा और नानू राम मीणा, सरपंच हरिकिशन मीणा, संजीव सिंह आदि की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन सरपंच रामकिशन मीणा, एडवोकेट रामनिवास, समाजसेवी बाबूलाल और जसविंदर सिंह ने किया। उधर शनिवार सुबह 10 बजे आरंभ विशाल भंडारा देर रात तक जारी रहा। महाआरती के साथ रविवार को 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा। ये कैरवाड़ा ग्राम में हनुमान जी महाराज का मंदिर है और यहाँ 15वां ये महोत्सव मनाया जा रहा है। नववर्ष, हर साल नववर्ष पर यहाँ सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसमें भंडारा होता है तथा गायन कलाकारी होती है। ग्राम कैरवाड़ा के ग्राम पंचायत में बाबा बजरंगबली का मंदिर है और उसमें ये 15वां भंडारा प्रोग्राम है। इसमें भजन जिकड़ी और पद दंगल का प्रोग्राम होता है। करीब सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ प्रसादी लेते हैं। या देसी घी का भंडारा होता है, जो पूरी सब्जियों का, जो सब गाँव वाले लोगों का और हलवाइयों का विशेष सहयोग होता है। इसमें करीब सैकड़ों गाँव के लोग आते हैं, प्रसादी भी लेते हैं और भजन जिकड़ी और पद दंगल का आनंद लेते हैं। रूपारेल नदी कैरवाड़ा स्थित श्री श्री 1008 हनुमान जी महाराज के मंदिर पर 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन के चलते भजन जिकड़ी दंगल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गायक कलाकारों ने पौराणिक ग्रंथों के आधार पर अपनी प्रस्तुति प्रदान की। वहीं देसी घी के भंडारे में कई हजार लोगों का प्रसाद
तैयार किया गया और आने वाले सभी श्रद्धालुओं को बैठाकर भोजन कराया गया। मैं अवधेश सिंह, कैरवाड़ा से। अलवर जयपुर हाईवे पर शनिवार को कोहरे के चलते वाहनों की गति धीमी पड़ गई। ऐसे में वाहन रेंगते हुए नजर आए। कोहरा इतना अधिक था कि कुछ दूरी पर भी देखना मुश्किल था। साथ ही चालक अपने वाहनों की लाइट जलाकर निकलते हुए नजर आए। अलवर जयपुर मार्ग पर बहुत घना कोहरा छा रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मौसम ज़्यादा खराब है। कब से है कोहरा? ये कोहरा 2 दिन से है, बहुत भारी कोहरा पड़ रहा है। तो कितनी दूरी पे दिखाई नहीं दे रहा? ये 5 फीट पे नहीं दिख रहा। सर्दी कितनी पड़ रही है? सर्दी तो कम है लेकिन कोहरा ज़्यादा है। कोहरे की वजह से यातायात में बहुत परेशानी आ रही है। अकबरपुर, पृथ्वीपुरा और परसाकाबाद क्षेत्र में सर्दी के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। बीमारियों के चलते डॉक्टर लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। पृथ्वीपुरा आयुर्वेदिक औषधालय के चिकित्सक मुकेश कुमार प्रजापत के अनुसार मौजूदा मौसम में खांसी, बुखार और जुकाम के अधिक रोगी आते हैं। उन्होंने गर्म वस्त्र पहनने एवं गर्म तासीर का भोजन लेने की सलाह दी है। इस समय सर्दी अपने बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, इसलिए इसमें बचाव के लिए हर व्यक्ति को गर्म वस्त्र पहनने चाहिए। साथ में अपने खान पीन में सुधार करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में विशेषकर गर्म तासीर का भोजन हमें लेना चाहिए। जैसे बाजरे की खिचड़ी है, बाजरे की चपाती है। सब्जियों में भी तेज़ मिर्च मसाले का या गर्म मसाला का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। साथ में तिल के लड्डू है, गजक है, इस प्रकार जो उनकी तासीर गर्म है, इस प्रकार का भोजन लें जिससे हमारा शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। और इस मौसम में जब भी जुकाम, खांसी, बुखार हो तो अपने पास के नज़दीकी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कोल्ड से भी बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम और खांसी होने का संभावना रहती है। और अब बात करते हैं बड़ौदा मेव कस्बे की, जहां राजकीय कन्या महाविद्यालय में टीचर सहित सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। ऐसे में छात्राओं ने महाविद्यालय के सामने अलवर भरतपुर रोड को जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की समझाइश पर रास्ता खोला गया। छात्रा रिंकीबाई और अंकिता ने बताया कि इस महाविद्यालय को खुले हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने भवन निर्माण के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया है। फिलहाल ये कॉलेज यहाँ के सीनियर स्कूल में चल रहा है। वहीं टॉयलेट तक की सुविधा नहीं होने से छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ शिक्षक हटा दिए जाने के कारण उनकी कक्षाएं अब बंद हो गई हैं। वहीं नोडल अधिकारी भरतलाल मीणा के अनुसार विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों से 24 सप्ताह से ज्यादा अध्यापन नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में बड़ौदा में गर्ल्स कॉलेज से हिंदी, इतिहास, भूगोल और उर्दू विषयों के 4 शिक्षकों को कार्य मुक्त कर दिया गया है। महाविद्यालय बड़ौदा में की कुछ छात्राओं द्वारा रोड जाम करने की कोशिश की गई, जिससे तुरंत समझा बुझाकर रोड को चालू करवाया तथा छात्राओं से वार्ता करने पर पता लगा कि हमारे यहाँ से गैस फैक्ट्री में जो अध्यापक लग रहे थे उनको हटा दिया गया है। इसके विरोध में तथा कन्या महाविद्यालय की भूमि आवंटन के विरोध में हमारे द्वारा रोड जाम करने की कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में छात्राओं को समझा के, आश्वासन दे के और समझाइश करके हाईवे को खुलवाया गया और आश्वासन देकर धरने की कार्रवाई को शांत कराया गया। कन्या महाविद्यालय 3य वर्ष की छात्रा हूँ। हमारे कॉलेज को खुले हुए 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई है। और यहाँ पे जो टीचर्स थे हमें पढ़ाते थे वो भी उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है, वो भी हटा दिए गए। अब लड़कियों का मतलब पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रही है और सब मतलब शौचालय की भी बहुत यहाँ पे असुविधा है। मार्केट का माहौल है, यहाँ पर लड़कियां इधर उधर भी नहीं जा सकती शौचालय के लिए, इसलिए किसी भी अधिकारी ने हमें शौचालय नहीं खुलवाया है। और जिनको भी हमने ज्ञापन दिए हैं उन्होंने भी हमारी बात को ध्यान में नहीं रखा है। आज हम सारे ज्ञापन वगैरह देकर सभी किसी ने हमारी समस्या का समाधान नहीं किया, तो हमने यहाँ पर रोड जाम किया था। तो हमें पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर उधर से भी हटा दिया गया है और हमारी बात की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। नमस्ते, मेरा नाम रिंकी बाई है। मैं फर्स्ट ईयर की लड़की हूँ कन्या महाविद्यालय में। हमारे विद्यालय में कोई भी तो सुविधा नहीं है। 3 साल कॉलेज को खुले हो गए, लेकिन लड़कियों के लिए वॉशरूम तक की सुविधा नहीं है। और अब थोड़े दिन में सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमारे जो टीचर थे अच्छे पढ़ाते थे तो उनको भी हटा दिया गया है। इससे परेशान होकर हमने रोड जाम किया यहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन आई थी तो उन्होंने हमें डरा धमका कर साइड में कर दिया। हमने
प्रशासन को लिख के भी दिया है, लेकिन कोई ने भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बड़ौदा में कस्बे में गुरु गोविंद सिंह के 359वें प्रकाश उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। यह जानकारी देते हुए हरमेश सिंह ने बताया कि इस अवसर पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे की भव्य सजावट की गई, साथ ही गुरु ग्रंथ साहब का पाठ आरंभ हुआ। शनिवार को मुख्य मार्गों से निकले नगर कीर्तन में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ, साथ ही अटूट लंगर भी संपन्न हुआ। आज बड़ौदा में नगर पालिका में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें गुरु जी के पंच प्यारों के साथ रैली निकाली गई तथा जगह जगह भक्तों के द्वारा जलपान की व्यवस्था थी। मुख्य मार्गों द्वारा नगर भ्रमण करवाया गया और उसके तुरंत बाद लोगों ने पंजाबी मैरिज होम में प्रसाद वितरण पाया। अलावड़ा स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान में जारी सांसद खेल उत्सव में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और गोविंदगढ़ की 2 टीमों के मध्य टॉस करवाया। साथ ही ग्रामीणों की मांग पर खेल मैदान की अधूरी 4 दीवारी को सांसद कोटे से पूरा कराने की घोषणा की। गौरतलब है कि यहाँ सांसद खेल उत्सव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कुल 40 टीमें भाग ले रही हैं। शनिवार को यहाँ भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा और नरेश गोयल आदि भी मौजूद रहे, जबकि विधायक सुखवंत सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। अलवर खेल सांसद उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी अलावड़ा गांव में पीएम श्री स्कूल में पधारे। उसके ग्राउंड पर सभी यहाँ कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बहुत अच्छा खेल का माहौल है और पूरा रामगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति में उन्होंने दोनों टीमों को आशीर्वाद दिया जो बैटिंग कर रही थी। उसके बाद अगली टीम को भी व्यक्तिगत मिले और उनसे इंट्रोडक्शन किया और इससे पूरा रामगढ़ में उत्साह का माहौल है। और मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का माहौल जो आजकल सोशल मीडिया की तरफ बच्चे भाग रहे हैं उसको खेल की तरफ जोड़ा। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और हम सब के लिए भी अच्छा है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेल से जुड़ें, योग से जुड़ें और हमारे सांसद महोदय के सपने को पूरा करें। उन्होंने यहाँ खेल मैदान की 4 दीवारी करने की भी घोषणा की, उसके लिए मैं रामगढ़ विधानसभा की तरफ से उनका धन्यवाद देता हूँ। कोटपुतली बहरोड जिले के शाहजहांपुर में टोल प्लाजा पर 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। नीमराना डीएसपी सचिन शर्मा और भाजपा नेता इंद्र यादव के मुख्य आतिथ्य में यह कार्यक्रम किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि थाना प्रभारी पुखराज मीणा, टोल महाप्रबंधक बुद्धि प्रकाश पारिक, परिवहन अधिकारी शैलेंद्र कुमार और पूर्व सरपंच सुंदर पाल यादव उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत टोल प्रबंधक अमित यादव और मनोज यादव द्वारा किया गया। अतिथियों ने वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने, रात्रि में डिपर का उपयोग, वाहन के ईंधन एवं टायर की नियमित जांच आदि के सुझाव दिए। इस दौरान वाहनों के अलावा हाईवे पर आवारा घूम रहे गौवंशों के सींगों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए गए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के दौरान डीजीएम हरविंद चौहान, धर्मेंद्र शर्मा, रमेश मीणा, बंटी और अशोक मीणा आदि उपस्थित रहे। मैं वरिष्ठ प्रबंधक के पोस्ट पे हूँ। ये राष्ट्रीय स्तर पर 36वां सड़क सुरक्षा महोत्सव चलाया जा रहा है जी। इसके तहत आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं? सर बेसिकली मेरी व मेरी टीम की ये तैयारियां हैं कि जैसे जितने भी हमारे रोड जो गाड़ियां चला रहे हैं, ट्रक वाले हैं, बाकी अन्य जो गाड़ी वाले हैं उनको रिफ्लेक्टर के लिए बोलना कि रात में उनकी गाड़ी पे रिफ्लेक्टर रहेगा, सामने वाले को या पीछे वाले को अच्छे से दिखेगा। इससे एक्सीडेंट के जो खतरे हैं वो कम होंगे। और जो मवेशी जानवर हैं, गाय बैल, इनके जो सींग होते हैं उन पे है जो रेडियम लगाना, गले के अंदर रेडियम की पट्टी बांधना, ये सारी एक्टिविटी इस पूरे मंथ में चलेगी। सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसको हम पर्व की तरह मना रहे हैं। एकदम है, सभी पूरी है जो टीम में जोश है। पूरे मंथ हमारा ये मिशन चलेगा ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए। और हम लोग इस जितने भी ट्रक ड्राइवर्स होते हैं और कार हो गए, बाइक सवार जो भी है, उन सभी को हम लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों में कि कम से कम एक्सीडेंट्स वगैरह हो तो हेलमेट यूज़ करें बाइक वालों के लिए। और रिफ्लेक्टर टेप वगैरह हम लोग लगा रहे हैं गाड़ियों के।
और शाहजहाँपुर पे जो इतना टोल वसूला जाता है और सड़कों पे जिस तरह से अवैध कट हैं, इनको लेकर भी आप क्या कुछ सर वो देखिए कि एक अलग एजेंसी है उनके लिए, जो NHAI ने उनको एक अलग एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, तो इलीगल कट्स वगैरह जो भी हैं उनको हम लोग प्रयास करते हैं। हमारी टीम में जो है उनको पेट्रोलिंग टीम वगैरह होती है, उसे बंद करने के लिए बार बार समझाते भी हैं उनको, और अभी रिसेंटली आदेश भी दिया हुआ है कि उनको इलीगल कट्स वगैरह बंद किए जाएंगे। तो नए वर्ष में अपनी सुविधाओं में क्या उन्होंने बढ़ोतरी की है आपके टोल प्रबंधन? नहीं सर, टोल के रिगार्डिंग हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई अलग एजेंसी है, हमारे से संबंधित नहीं है वो चीज़। वो हमारे NHAI में है, अलग एजेंसियाँ दे रखी उन्होंने, तो वो लोग इसका रिप्लाई वो लोग कर सकते हैं। नीमराना बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान समारोह न्यायालय परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिशा शर्मा रही, जबकि अध्यक्षता वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम यादव द्वारा की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नायब तहसीलदार रामनिवास गोठवाल, सहायक अभियोजन अधिकारी गिरिराज कसाना और डॉक्टर कुशल पाल समाज सेवी रहे, जबकि मंच संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास सामरिया द्वारा किया गया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष मुकेश सिरोहीवाल, सचिव नफे सिंह यादव, उपाध्यक्ष नवीन बाला, कोषाध्यक्ष पीताम्बर मेघवाल एवं पुस्तकालय अध्यक्ष इंदर सिंह का अभिनंदन हुआ। आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का स्वागत समारोह था और नव वर्ष का मिलन समारोह किया गया नीमराना बार की तरफ से। क्या आगे आप लोगों का लक्ष्य है कार्यकारिणी को लेकर? कार्यकारिणी सभी एकजुट होकर नीमराना बार का विकास करेगी। यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान किया जाएगा और सभी अधिवक्ताओं को मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। एडीजे कोर्ट खुलवाने को लेकर क्या कहना है? एडीजे कोर्ट की भारी कमी है, इसके लिए हम प्रयास जारी कर दिए हैं और बहुत ही जल्द हम आगे सरकार से। और अब खबर खैरतल से, जहां वार्ड 13 में भागवत कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर शनिवार सुबह यज्ञ के साथ ही कन्या भोज करवाया गया। इसके बाद दिन भर भंडारा चला। इस मौके पर सुनील गुप्ता, दयाराम महावर, रिंकू गुप्ता, टिंकू गुप्ता, दीपक, सरोज देवी और रेखा देवी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत खैरतल के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पुरस्कार वितरण किया। संयोजक मनीष शर्मा ने बताया कि 26 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने फाइनल खेल रही टीमों निश्चय 11 और जतिन 11 का परिचय प्राप्त किया। साथ ही खेल मैदान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। फाइनल में निश्चय टीम विजेता रही। इस दौरान खैरतल एसपी मनीष चौधरी, सभापति हरीश रोघा, पूर्व अध्यक्ष अशोक डाटा, राजेश बटवाड़ा, उमेश कांत वशिष्ठ, बने सिंह नरूका और अंजलि यादव आदि मौजूद रहे। खैरतल के किरवारी गांव में हाल ही में 7 वर्ष की बालिका इकराना को श्वानों द्वारा मारने की दर्दनाक घटना सामने आई थी। इसके बाद जिला कलेक्टर किशोर कुमार के आदेश पर खैरतल नगर परिषद 3 दिन से कुत्ते पकड़ने का अभियान चला रही है। पवन कुमार के नेतृत्व में टीम ने किरवारी गांव के निवासियों की मदद से अनेक श्वान पकड़े हैं। इन्हें बाहरी स्थान पर छोड़ा जाएगा। इसके अलावा इन श्वानों का वैक्सीनेशन होगा। ये किरवारी में जो 2-3 दिन पहले कांड हुआ था ना, वो बच्ची को कुत्तों ने नोच के मारा था। उन कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर परिषद खैरतल जिला इन्होंने टेंडर छोड़ा था और टेंडर छोड़ा था, ठेकेदार ने टीम भेजी हुई थी पकड़ने के लिए। ये सारे टीम के बंदे जितने भी हैं और कुत्ते पकड़े हैं, 3 दिन से पकड़ जा रहे हैं। 15-16 कुत्ते पकड़ चुके हैं और इस गाड़ी में सारे भरे हुए आप देख सकते हो, गाड़ी में कुत्ते मौजूद है और ये पकड़ के इनको बाहर छोड़ा जाएगा। सारे गाँव वासियों के नाम है जिन्होंने बताए थे भाई ये कुत्ते हैं और ये सारी टीम है जिन्होंने पकड़े। खैरतल पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने सड़क सुरक्षा के लिए पापड़ी टोल पर आमजन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने यहां से गुजर रहे चालकों सहित अन्य लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर किशनगढ़बास डीएसपी भी मौजूद रहे। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज का बरसी उत्सव 13 और 14 जनवरी को होना है। इससे पहले 5 जनवरी को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। समाज सेवी लालचंद रोगा ने बताया कि आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम में स्वामी गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में यह आयोजन होगा। कैंप का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहेगा। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने जानकारी प्रदान की। साथ ही 2 दिवसीय बरसी उत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी दी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत
भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के निर्देशन में भिवाड़ी मोड़ ट्रैफिक पॉइंट पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। यातायात शाखा प्रभारी मेनका वरदानी और समस्त पुलिस बल यहां मौजूद रहा। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना वाहन चला रहे चालकों को रोककर गुलाब का फूल भेंट किया गया। पुलिस ने चालकों को कोहरे के दौरान सतर्क रहने और वाहन पर रिफ्लेक्टर का उपयोग करने की सलाह भी दी। इसके अलावा अन्य ट्रैफिक नियम भी बताए गए। वहीं एसपी के अनुसार आगामी दिनों में जिले के अन्य हिस्सों में भी इसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा खैरतल तिजारा जिला को यथावत रखा गया है। वहीं अब तिजारा में जिला एवं सत्र न्यायालय खोलने की मांग उठ रही है। इस संबंध में अभिभाषक संघ ने न्यायालय परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने बताया कि तिजारा मुख्यालय जिला न्यायालय के लिए सभी मापदंडों को पूरा करता है। वहीं संतोषजनक जवाब नहीं मिलने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा व्यापार महासंघ एवं सभी संगठनों के साथ जन आंदोलन किया जाएगा। खैरतल और तिजारा जिले की जैसी बात हो रही थी, ये समाप्त होना था, लेकिन हमारे पीछे तिजारा जोड़ के हमारे साथ अन्याय किया है। आदरणीय भूपेंद्र जी से मैं सीधा सवाल करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक वकील होने के नाते, चूंकि आपने किशनगढ़ को, खैरतल को जब जिला दे दिया, कलेक्टर बैठा दिया, तो आप यहाँ तिजारा जब जिले में जुड़ा है, हमने क्या ऐसी गलतियां तिजारा वासियों ने कर दी? जब सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, सारे जितने भी जिले के विभाग है सब भिवाड़ी में स्थापित हो चुके हैं। हमारे पास बिल्डिंग 18 करोड़ की बन रही है, पुरानी बिल्डिंग हमारे पास में है। तो जिला सत्र न्यायालय की जितनी भी कोर्ट्स हैं वो उसका मुख्यालय, क्योंकि भिवाड़ी हो, चाहे मुंडावर हो या किशनगढ़ हो या कोट कासिम हो, ये मिड में है तिजारा और हर सुविधाओं से संपन्न है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। तो यहाँ क्यों नहीं? ये क्योंकि मैं आदरणीय विधायक साहब से कहूँ तो इस मामले में वो तो जिले की मांग कर रहे थे, तो वो मांग नहीं मानी गई, तो इसका मतलब उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, सरकार ने, क्योंकि अलवर जिले की सरकार तो वो है जो वो कहते हैं वही होता है। तिजारा की जनता की मांग है कि यहाँ पर सत्र न्यायालय तिजारा में खुले, और हमारी मांगे इसलिए भी जायज है क्योंकि हम बहुत ही पिछड़ा हमको समझ रखा है। हमारे पास में व्यापार मंडल हो, 36 बिरादरी के सभी प्रधानों से, अध्यक्ष से हमारे अध्यक्ष साहब की बात हो चुकी है। जल्द ही बहुत बड़ा जन आंदोलन, जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक उसको बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। जो उसमें बाजार बंद हो या उसके बाद में हमें रोड जाम करना हो या अपनी बात पहुंचाने का कोई और माध्यम हो, वो सब कुछ करेंगे। ये जल्दी ही करने जा रहे हैं आदरणीय हमारे बार के अध्यक्ष के नेतृत्व में। अलवर शहर में 8वीं प्रभात फेरी शनिवार को सुबह निकली। इसके बाद भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। यह नगर कीर्तन स्कीम 2 गुरुद्वारे से मालाखेड़ा गेट गुरुद्वारे पहुंचा। इससे पहले प्रभात फेरी ने अनेक स्थानों का भ्रमण किया। वहीं संजय अरोड़ा और मालू अरोड़ा ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। साथ ही शबद कीर्तन कर हरप्रीत सिंह और इंद्रजीत सिंह ने संगत को निहाल किया। वहीं अरदास भी की गई। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान सतनाम सिंह रवि, उप प्रधान गुरुप्रीत सिंह लक्की, गुरुनाम सिंह, परमजीत सिंह गोगिया, राजू बग्गा, इंद्रजीत सिंह और तेजिंदर सिंह गोगिया आदि उपस्थित रहे। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनाने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राज्य की भाजपा सरकार का यह फैसला जन विरोधी है। साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से वंचित करने का एक हथकंडा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के बच्चे महंगे स्कूलों और विदेशों में पढ़ते हैं। टीकाराम जूली ने चेतावनी दी है कि ऐसा जनविरोधी फैसला होने पर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जन आंदोलन करेगी। भजनलाल सरकार का दूसरा चेहरा भी आप लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार से गरीबों के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उनको उससे रोका जाए। ये लोग निजी संस्थाओं से मिले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद हो, जो कि महात्मा गांधी जी के नाम पे हैं, उनके नाम से इनको चिढ़े। उसके लिए इन्होंने कमेटी बनाई है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज भी गरीब और मध्यम वर्ग के 75% बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के अंदर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और बीजेपी के 90% लोगों के बच्चे जो बड़े स्कूल हैं उनके अंदर पढ़ रहे हैं। तो गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश की शिक्षा ग्रहण कर ले तो इनके पेट में दर्द होता है। इसलिए इन्होंने ये कमेटी बनाई है। इससे पहले भी जिलों का जो निर्णय करके पूरे प्रदेश को जो इन्होंने पीछे धकेला है विकास के अंदर, वैसा ही ये प्रदेश की जनता के सामने गरीब और मध्यम वर्ग को टारगेट करते हुए उनके बच्चे इंग्लिश की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं।
और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर जनता को आप शिक्षा दोगे तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, इसलिए लोग तुम्हें शिक्षा से वंचित करेंगे। तो आज वही बात हो रही है, ये लोग वापस जो है प्रदेश के गरीब आम आवाम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा नहीं मिल सके, इसको रोकने का काम कर रहे हैं। जिला जाट महासभा समिति के अध्यक्ष शेर सिंह गंडूरा ने कहा है कि राज्य सरकार का ओलावृष्टि का मुआवजा जल्द देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीमा एजेंसियां सही सर्वे नहीं कर रही हैं, इस वजह से फसल के नुकसान का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। हाल ही में ओलावृष्टि हुई, अलवर में काफ़ी नुकसान हुआ, रामगढ़, रैनी और राठ क्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ। आज ओले से भाई साहब सरसों में और गेहूं में दोनों में नुकसान हुआ। मैं तो ये कहता हूँ 30% सरसों और गेहूं का खेतों में नुकसान है। आज ही राजस्थान पत्रिका में एक किसान तो अपनी सरसों को जोत रहा है क्योंकि पूरी सरसों ख़राब हो गई। उसको तो बेचारे को खाद भी लगाया, डीजल खर्च किया पैसे से, और वो उगी हुई फसल ख़राब हो गई। तो हम तो सरकार से मांग रहे थे कि वो जहाँ जहाँ ओलावृष्टि हुई है वहाँ सरकार किसानों को मुआवजा दे, उस ज़मीन के हिसाब से कम 20,000 रुपये बीघा तो कम से कम इनको देना चाहिए अलवर जिले में। सर, अभी तक सरकार सर्वे कर रही है लेकिन मुआवजा नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि सरकार को नुकसान होने के 15 दिन के अंदर किसान को मुआवजा दे देना चाहिए? दे देना चाहिए। किसान बेचारा कर्ज लेके तो बैंक से लोन लेके तो खेती सरसों बोई है, गेहूँ बोए हैं, पानी भी डीजल इंजन से चल रहा है, बिजली की मोटरों से चल रहा है। तो उसका तो बेचारे का हर तरीके से पहले पैसा हाथ से चला जाता है और फिर अब नुकसान हो गया, अब वो कर्ज भी चुका है और उसकी खेती भी ख़राब हो गई। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि इसका जल्दी से जल्दी सर्वे करा के और जो भी ओलावृष्टि जहाँ हुई है वहाँ तुरंत सरकार किसानों को मुआवजा दे ताकि किसान अपना परिवार पालन कर सके। सर, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो फसल बीमा योजना के जो सर्वेयर हैं, जो नुकसान होता है उतना नहीं बताते, वो कम बताते हैं, मुआवजा नहीं मिल पाता। ये बड़ी समस्या। ये बड़ी समस्या यूँ है कि बैंक के पहले तो उसका बीमे का पैसा तो एडवांस में जमा कर देती है, कर्ज लोन देते ही वक्त, और जब भी देने का टाइम आता है तो उसमें 6-6 महीने तक किसान बैंकों में डोलता है, बेचारों को उसका बीमे का क्लेम ही नहीं बढ़ता, उनके खाते में पैसा ही नहीं आता। तो वो तो सभी तरीके से तो किसान बेचारा दुखी है, परेशान है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नवी की छात्रा का अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी, साइबर थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। सांसद खेल उत्सव में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। जिले में अलग अलग घटनाओं में झुलसे 4 लोग, रसोई में काम करने के दौरान और चूल्हे पर गिरने से हुए हादसे। और विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के बाद शहर में कई जगह करवाई सफाई, पैरालीगल वॉलंटियर्स ने लिया था जायजा। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।